अभी गाड़ी लगभग 100 प्लस पे चल रही थी, 120 तक भी गई थी बीच में, और ट्रक और मेरी गाड़ी के बीच में जो डिफरेंस है ना वो लगभग सेम ही था। मतलब सोचो इतनी बढ़िया रोड है भाई कि ट्रक भी 120 की स्पीड मेंटेन कर रहा है तमीज़ से, कंटिन्यूस। और इसी पे लिए मैंने आराम से एकदम चला रहा हूँ क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, फ्लैश जलाना पड़ रहा है। सोचो शाम के 4 बजे, 4 ही बजे हैं अभी शाम के, ये देखो शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है। और फॉग की वजह से मुझे फ्लैश जलाना पड़ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं। ना लेफ्ट में मैं मिरर पे देख पा रहा हूँ, ना राइट में मिरर पे देख पा रहा हूँ। साफ़ करता हूँ खोल के, वापस से फिर गंदा हो जाता है। सामने ये देखो भाई, हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक और एरर आ गया है, बट ये एरर इतना कुछ बड़ा एरर नहीं है भाई, देख के डरना मत, क्योंकि कुछ ना डीपीएफ फिल्टर की वार्निंग जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, बट ऐसा नहीं है। फिलहाल हमारा जो डीएफ लेवल है वो 31% हो गया है, जिसकी वजह से ये एरर आया है। एरर आया मतलब बेसिकली वो एक नोटिफिकेशन आ रखी है कि डीएफ लिक्विड फटाफट फ्यूल अप करा लो, क्योंकि अब 2400 किलोमीटर बाद गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, और वो मुझे करना नहीं है, क्योंकि अगर डीएफ लिक्विड पूरा खत्म हो गया तो उसके में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है फिर। तो इसीलिए भाई अभी जो भी नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन पड़ेगा आज भरवाते हैं अपना डीएफ। पहले मैंने ये सोचा था कि डीएफ लिक्विड मैं यूरोप पहुंच के भरवाऊंगा, बट 25% से नीचे बोलते हैं कि मत जाने दो, तो 25% से नीचे अच्छा है भाई, नहीं जाने दूंगा। अभी 30% तक ही होगा मेरे हिसाब से, आ जाना चाहिए। बहुत देर से नहीं आया, मैं तब से देख रहा हूँ। और फ्यूल अप भी कराना है मुझे, और साथ ही साथ मुझे इसका टायर प्रेशर भी चेक कराना है। 2-3 काम है, और इसके शीशे में थोड़ा साफ करने, देख लो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है उधर कि क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं। इधर अपना सामने IRVM से देख के मैं फिर ओवरटेक कर रहा हूँ। बट ये सब 2-3 चीज़ें करके फिर आगे बढ़ेंगे। जो अराइवल टाइम है मेरा वो हो गया है भाई 10:09। अभी कहाँ 10:30 दिखा रहा था, थोड़ा बहुत टाइम काटा है क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टॉप नहीं लिया है अभी तक। 326 किलोमीटर, 800 था, तो लगभग 450-500 किलोमीटर मैंने स्ट्रेट वन गो में किया है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। ये देखो भाई सामने ना ही तो कोई अगल बगल सिटी है, ना ही कुछ। मैप पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रिवर है, और रिवर क्रॉसिंग भी कितनी सुंदर बना रखी है, देख रहे हो। इधर भी वहाँ लेफ्ट में देखो अलग टाइप का है यार, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, लेफ्ट में भी है, ठीक है। बट ये देखो कितना सुंदर सजा रखा है भाई, सजा के रखा है मतलब कि सुंदर ब्रिज क्रॉसिंग है प्रॉपर। नीचे नदी जा रही है, नदी का नाम इस पर लिखा नहीं हुआ। ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। ये सामने आया तो है भाई एक फ्यूल स्टेशन, बट इसकी एग्जिट नहीं दिखी यार मुझे, वो शायद मैंने मिस कर दी है क्या, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि पीछे सच कोई कट था नहीं। चलो यार यहाँ से वापस से मेरे को वापस से उधर से जाना पड़ेगा जहाँ से लास्ट टाइम गया था। फ्यूल अप भी करवा लूँगा यार यहाँ पे, क्योंकि लगभग 350 किलोमीटर की रेंज है, बट अभी डिस्टेंस हमारा लगभग 314 बचा हुआ है, तो सही रहेगा अगर पहले हो जाएगा तो। ओके चलो जी। अरे ये कहाँ मोड़ ली मैंने, यहाँ नहीं सॉरी आगे वाले पे। ये तो फ्यूल स्टेशन ही क्लोज है भाई, अंदर अभी इनका रेनोवेशन टाइप कुछ चल रहा है, देखो सामान ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये अंदर से इशारा करके बोल रहा है कि क्लोज्ड है। कहाँ जाऊँ यार, ये तो मेरा डीएफ भी ऐसे टाइम पे खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ कि है, चल जाएगी अभी तो, इतना नहीं होगा। 25 से नीचे नहीं जाने देना, अभी तो 31% है। 1% में मान लो चल जाती है, लगभग 300, 100, 200, 200, 250 चल जाती है। चलो कोई नहीं, अभी तो चल जाएगी फिर भी। क्लीन कर दिया भाई, बहुत गंदी हो गई भाई गाड़ी, इतना कीचड़, इतना उड़ के आया है ना, दिखाऊँ आपको। ये देखो हालत ख़राब है भाई पीछे तो, ये देखो भाई जम गया भाई कीचड़ पूरा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साफ़ कराना पड़ेगा। इसका कैमरे पे भी जो नीडेड था वो मैंने क्लीन कर दिया है। इसको गाड़ी में रख लेते हैं, डस्टबिन तो यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, बाद में फेंक देंगे। चलो जी। ये देखो भाई 300 किलोमीटर थे, 300 किलोमीटर पे 31% था, और अभी भी 31% ही है। मैं यही आपको बता रहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है इसका जो डीएफ है ना, बट फिर भी फ्यूल अप करा लेते हैं। 25% से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फ्यूल स्टेशन आ गया, एंड आई होप ये वर्किंग कंडीशन में, हाँ भाई वर्किंग है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलो जी फ्यूल अप कराते हैं, डीएफ डलवाते हैं, और तो कुछ भी नहीं है सच। ये 2 चीज़ें करा के फिर आगे चलते हैं। 5 मिनट तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला नंबर 4 पे डीजल भरना है और ऐसे करके करना है, तो उन्होंने मेरे को बोला इट्स वर्थ वेटिंग करके कुछ। तो बाद में मुझे पता चला कि ये पहले यहाँ भर रहे हैं, तो इन्होंने बाद में जब हुआ तब इन्होंने उससे पैसे मांगे, और ये भरा है भाई टोटल 5000, और मैंने इनको दिए थे 3460 रूबल का, और उन्होंने 1540 रूबल मुझे रिटर्न कर दिए हैं। बट अब मुझे डीएफ पूछना है कहाँ पर है। डीएफ फुल हो गया होगा टैंक वैसे। तो यहाँ पर ऐसे ना कैंस में है डब्ल्यू, तो ये 5 लीटर या 10 लीटर, 10 लीटर तो आएगा भी नहीं, क्योंकि गाड़ी का टोटल टैंक ही 10 लीटर का होता है। अभी 32% है, तो रखना पड़ेगा गाड़ी में फालतू। तो 5 लीटर का डलवा लेता हूँ, ये जब खाली होगा तब तक इसमें तो यूरोप पहुँच जाऊँगा मैं। यूरोप में फिर वो होते हैं नोज़ल से डलवा लेंगे। तो भाई कैश कार्ड तुम्हारा चलेगा ही नहीं। हाँ
कार्ड कैसे दूँ? 659 रूबल, तो लगभग वही 700-750 रुपये का है 5 लीटर की ना। एक पाइप आती है नोजल जैसे, इसके अंदर डलती है, ऊपर इतनी बड़ी कुप्पी सी होती है, उसमें डाल दो तो इससे भर जाता है। बट मुझे लगा था कि यूरोप तक तो चली जाएगी गाड़ी, बट जो एक्स्ट्रा खींच के चलाई है ना गाड़ी जिस सीजन की, मैं वो लेके नहीं आया। अब कैसे भरें? हाउ टू पुट इट? पाइप इनसाइड, कैन यू टेल देम? मैं क्या समझाऊँ भाई, आप ही समझा दो, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर जाके मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हेल्पफुल तो है भाई यहाँ के लोग, नो डाउट। पूछो एक बार, बता देते हैं सब कुछ। अरे यार ये खुला पड़ा है, इसको पहले बंद कर दूँ, कहीं इसके अंदर भी कुछ हो जाए। रखा है मैंने, इसको बंद करो पहले। तो इन्होंने बोला है भाई ये 139 रूबल का ये कुप्पी जैसा है ना, ये कह रहे खरीद लो, 150 रुपये का है, तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं, आगे काम ही आएगा हमारे। ओके, इतने सिक्के इकट्ठा हुए थे मेरे पास रूबल के, तो ये ले लिया मैंने सिक्कों से ही। 100 का नोट अलग से देना पड़ा बस। 139 रूबल इज़ इक्वल्स टू लगभग 150 रुपीज़, अगर आप इंक्लूडिंग एक्सचेंज रेट देखते हो तो एक चीज़ ये और रख लेते हैं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी में ये कहाँ जगह घेरेगी। वैसे ज़्यादा मुझे काम नहीं आनी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में तो चलो सर्विस सेंटर में फ्यूल अप हो जाता है, बहुत लंबी ड्राइव पे अगर जाओ तो ही काम आती है। बट अब तो मैं खुद ही कर लूँगा, अभी तक मैं उनसे हेल्प मांग रहा था, अब खुद ही डाल लूँगा मैं। इतना स्ट्रगल करते इन्होंने मुझे देखा, ये आ ही गए भाई, इन्होंने कहा मैं ही डलवा देता हूँ। चलो सही है, हो जाएगा फटाफट। स्पासिबो स्पासिबो। व्हाट? हाँ हाँ हाँ, डालो डालो भाई डालो। मैंने आर यू श्योर तो नहीं बोला कहीं? सही है। चलो भाई डल गया 5 लीटर पूरा, अभी फुल नहीं हुआ होगा। पूरा डाल दो भाई साहब, पूरा डाल दो, मत रखो इसके अंदर। बचा नहीं बचा अभी? श्योर श्योर, दा श्योर मतलब डाल दूँ, दा मतलब हाँ, क्योंकि भी श्योदा कर रहे थे तो मैंने कहा हाँ भाई डाल दो, सारा डाल दो। 5 ही लीटर है अभी, तो इसमें 10 लीटर की टैंक है, 50% ज़्यादा खाली आ ही जाएगा। जब बात श्योर। चलो भाई डल गया ये, इसको पीछे रख देते हैं, इसमें ना रह जाए, क्योंकि वाइट वाइट हो जाएगा जम के ना। इसको थोड़ा जितना खाली हो सके कर देते हैं। ये देखो वाइट वाइट दिख रहा है, ये जम गया, ये देखो पूरा, तो यूरिया है बेसिकली है। ओके चलो जी, एक पानी भी ले लिया है भाई, ये 2 लीटर का है, 5 लीटर का, एक 5 लीटर का पानी और एक ये जूस बड़ा महंगा है, ये 120 रुपये का है, बट ये फ्रेश जूस है, अभी भर के रखा है वहाँ पर, मशीन लगी हुई है पीछे। हाउ मच कैश? 418 युआन, युआन कह रहा हूँ सॉरी, 418 रूबल्स, इंडियन रुपीज़ लगभग 450 रुपये। चलो जी अब हुए हम लोग ऑल सेट टू लीव। स्पैसिबो। पानी ले लिया है, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ ट्रांसफ़र, क्योंकि भाई पानी नहीं है गाड़ी में, और आज मैंने सुबह से पानी नहीं पिया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ पे। क्या बात है, इसको भरते हैं पहले इस वाली बॉटल के अंदर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। DF लिक्विड है 31, अभी भी फुल करा दिया भाई। अब तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा ये। चलो फ्यूल तो बढ़ गया, बट DF क्यों नहीं दिखा रहा है? 53 नाइस, ये हो गया 468 नाइस, ये फुल हो गई है, बट अभी रेंज कम इस वजह से, सॉरी एवरेज कम इस वजह से रेंज कम दिखा रहा है। 53 कैसे हुआ यार? बड़ा कम फुल हुआ है, ये शायद अभी बढ़ेगा चलते चलते, आई होप। चलो जी निकला जाए, जय माता दी। अब आई होप ये मेरी यूरोप गाड़ी पहुंच जाए इसी DF में, आई होप नहीं, आई एम श्योर पहुंच जाएगी। 10 लीटर का टैंक होता है वैसे DF का, इस 53% कैसे हुआ भाई? इसका परसेंटेज थोड़ा सिंक ठीक से नहीं है क्या, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो भाई। अरे यार मुझे होटल बुक करना था, मैं भूल गया यार। चलो आगे लगाता हूँ, पहले होटल बुक करता हूँ, मैंने अभी तक मॉस्को का होटल नहीं बुक किया है भाई। लगभग 600 किलोमीटर आ चुका हूँ भाई मैं इस एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे ही बोलूँगा इसे, क्योंकि बीच में कहीं कट नहीं है, कुछ नहीं है, और डबल लेन रोड है, मतलब इधर जाने वाली अलग है, उधर से आने वाली अलग है, ऐसा नहीं है सिंगल लेन पे ही बार बार देखना पड़ रहा है। और 0 टोल आई हैव फाउंड, एक सिंगल टोल नहीं मिला भाई अभी तक पूरे रशिया में। रशिया इज़ टोल फ्री, ये अब मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं कि अब कोई टोल मिलेगा, क्योंकि होना होता तो एक तो टोल मिलता है, एटलीस्ट एंट्री का तो टोल मिल ही जाता अभी तक, बट कोई टोल नहीं है भाई, ना ही तो कजाकिस्तान में मिला, ना ही रशिया में मिला। यूरोप में 100% है, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी जा चुका हूँ मैं, बाय रोड ट्रैवल कर चुका हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा टोल है वहाँ पर, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट चाइना में जितना एक्सपेंसिव है उतना एक्सपेंसिव पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी ट्रैवल किया है, ठीक है। यूरोप का मैं कर ही चुका हूँ, यूके में कर ही चुका हूँ, चाइना में मोस्ट एक्सपेंसिव टोल्स हैं अभी तक के लिए। बाकी यूएस से कनाडा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जाके ही पता चलेगा। बट सीरियसली भाई मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस चीज़ से कि इतने अच्छे हाईवे भाई, सीरियसली इस टाइम पे 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 120 इसकी स्पीड लिमिट है अभी एक्सप्रेसवे की, और 120 के बावजूद भी आप देख रहे होगे एकदम स्मूथ चल रही है भाई गाड़ी, एक सिंगल बम्प नहीं, हल्का सा भी बम्प नहीं है। जो इंडिया में एक्सप्रेसवेज हैं अच्छे हैं नो डाउट, जैसे आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे है और ये आगरा एक्सप्रेसवे है, दोनों पे, बट बीच बीच में ना हल्का, जैसे हल्का सा फ्लाईओवर या ओवरब्रिज आता है तो हल्का सा बम्प फील होता है,
बट इस पे बिल्कुल भी नहीं है भाई, सिंगल बम फील नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया हाईवे भाई, बहुत ही बढ़िया। वेलकम टू मॉस्को, द कैपिटल ऑफ रशिया। फाइनली भाई, फाइनली मॉस्को पहुंच चुके हैं, द कैपिटल ऑफ रशिया में एंटर कर चुके हैं हम अपनी थार के साथ। बहुत खुशी हो रही है मेरे को, लगभग 3.5 साल बाद वापस आके। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, कभी मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो अपनी गाड़ी से आऊँगा और एंटर करूँगा मैं रशिया और मॉस्को तक पहुँच जाऊँगा भाई। सीरियसली अनबिलीवेबल है भाई मेरे लिए। वैसे लंदन जाना एक था हम लोगों का कि हमने गए थे हम और लंदन तक जाके बेसिकली हम वापस आए थे बाय रोड। बट रशिया बाय रोड आके मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत दूर आ गया हूँ। सीरियसली गाड़ी चल चुकी है 19,000 किलोमीटर। सोचो 9,000 किलोमीटर पे मैंने इंडिया छोड़ा था, 11,000 नो एक्चुअली में 10,000 एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए भाई मॉस्को। क्या बात है भाई। अभी वैसे मैं आउटर में हूँ, ये पूरा का पूरा आउटर चल रहा है अभी यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है हमारे होटल को। और सामने अगर आप देखोगे ना तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी एकदम बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बढ़िया लाइट्स। बहुत अच्छी सिटी है भाई मॉस्को, नो डाउट। घूमने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग कल्चर, अलग लोग, अलग लैंग्वेज, सब कुछ ही अलग है। बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे एक्सप्लोर करके। जो लोग आए होंगे उन लोगों को पता होगा। बाकी यहाँ से वही 24 मिनट दिखा रहा है होटल के। चलते हैं भाई, थकान तो हो रही है आज, पता नहीं क्यों मुझे। वैसे यूजुअली होती नहीं है, बहुत टाइम से आदत पड़ गई है, बट आज हो रही है क्योंकि बैक टू बैक 4-5 दिन से ना कंटिन्यूस डेली ड्राइव कर रहा हूँ मैं। डेली सुबह उठ के सीधा गाड़ी में बैठ के ड्राइव, डेली का रूटीन ही यही बन चुका है। और 800-900 किलोमीटर डेली बैक टू बैक ड्राइव हो रही है, जिस रीज़न की वजह से मुझे लग रहा है सब कुछ ना इकट्ठा हो चुका है और अब नींद आनी शुरू हो गई है। अभी नींद नहीं आ रही, बेसिकली टाइम से नींद आनी शुरू हो गई कि भाई टाइम से मेरे को ऐसा चाहिए कि बिस्तर मिलते ही तुरंत मुझे डीप स्लीप चाहिए, फिर एटलीस्ट 6-7 घंटे की। चलो कोई नहीं, आज ब्लॉग डालना है यार, ब्लॉग एडिट करना है। चलो कोई बात नहीं, बट यार आज ब्लॉग एडिट करना है। एडिट हो चुका है वैसे, बट शेड्यूल वगैरह करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। वो सब करके उसके बाद सोना ही है। बाकी कल परसों में आप लोगों को दिखाएंगे मॉस्को और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग।